आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न तीसरा का प्रश्न छठवां सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएंगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि जेकब की आयु x वर्ष है तथा जेकब के पुत्र की आयु y वर्ष है। अब हमें समीकरण युग्म बनाना है, तो हम प्रश्न के अनुसार बनाएंगे। तो पहली शर्त है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगी, तो 5 वर्ष बाद। तो प्रश्न में 5 वर्ष बाद बोला है, तो बाद के लिए हम प्लस करेंगे। तो जेकब की आयु हमने x मानी थी और 5 वर्ष बाद तो x धन 5। अगर जेकब की आयु बढ़ेंगी तो उसके पुत्र की भी आयु बढ़ेंगी, तो 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु हमने y मानी थी, तो y धन 5 वर्ष होगा। अब हम समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएंगी, तो समीकरण बनेगा x धन 5 और हम y धन 5 को बराबर में कर लेंगे और 3 का गुना करना है, तो हम y धन 5 में 3 का गुना करेंगे, क्योंकि ये संख्या छोटी है, क्योंकि जेकब के पुत्र की आयु कम होंगी, इसीलिए हम 3 का गुना करके समीकरण को बराबर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुना y धन 5 में होगा, तो 3y धन 15 आएगा। अब चर वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, तो 1 ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएंगी, तो 5 वर्ष पूर्व की बात की तो माइनस का यूज होगा, तो जेकब की आयु 1 ऋण 5 होंगी। अगर जेकब की आयु घटेंगी तो उसके पुत्र की भी आयु घटेंगी, तो जेकब के पुत्र की आयु y ऋण 5 वर्ष होंगी। अब समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न में दिया है 5 वर्ष पूर्व जेकब के उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में बोला है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएंगी, तो 1 ऋण 5 बराबर 7 गुणित y ऋण 5 समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का गुना y ऋण 5 में होगा, तो 7y ऋण 35 आएगा। अब चर वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और अचर वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ऋण 7y बराबर 30 आएगा, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 लिखेंगे। x का मान निकालना है तो x बाहर आ जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 लिखेंगे। अब मान रखेंगे तो 10 धन 3y ऋण 7y ऋण 30 आएगा, तो यहाँ पे धन ऋण होगा और 7 में से 3 जाएगा तो ऋण 4y आएगा। y का मान निकालना है तो 4y बाहर आ जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी, तो ऋण 30 ऋण 10 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 40 आएगा। अब ऋण 4 पक्षांतर होगा तो इधर जाके भाग में आएगा, तो ऋण से ऋण कट जाएगा और 4 से 40 10 बार कटेगा, तो y का मान हमें 10 प्राप्त होगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 लिखेंगे। अब हम y का मान लिखेंगे तो x बराबर 10 धन 3 गुणित 10 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 धन 3 का गुना 10 में होगा तो 30 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हमें 40 प्राप्त होगा। तो उत्तर होगा जेकब की आयु हमने x मानी थी, तो x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ, तथा जेकब के पुत्र की आयु हमने y मानी थी, तो y का मान हमें 10 प्राप्त हुआ।